आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि O2 अणु का उदाहरण देकर समझाइए कि सहसंयोजक द्विआबंध कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो सहसंयोजक द्विआबंध का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें O2 अणु के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो दिया गया है वो है O2। दोस्तों हम O2 को किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का अणु जिसे हम O2 के तौर पे लिखते हैं, और यही दोस्तों हमारे ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर O2 ऑक्सीजन अणु के बारे में पूछा गया है। तो ये है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का अणु। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा गया है कि सहसंयोजक द्विआबंध कैसे बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं सहसंयोजक द्विआबंध में क्या होता है, हमारी दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है सहसंयोजक द्विआबंध, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो सहसंयोजक द्विआबंध है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विआबंध है मतलब कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसकी संरचना का निर्माण करते हैं कि इसकी जो है सहसंयोजक द्विआबंध की संरचना किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो संरचना बनेगी वो बनेगी हमारी O2 के लिए, वो इस तरीके से बनेगी। O2 के लिए हमारी बन जाएगी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो हमारा जो 2 ऑक्सीजन है वो इस तरीके से द्विबंध के साथ में एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी O2 की संरचना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि सहसंयोजक द्विआबंध कैसे बनता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो किस तरह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो दोस्तों हमारा O है जिसे हम ऑक्सीजन के तौर पे जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोस्तों मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये होता है दोस्तों 2 और 6। ठीक है, मतलब कि इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, मतलब कि दूसरे कार्बन के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लुईस के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लुईस के आधार पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कि इसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो लुईस है उसने क्या बताया था, उसने बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको व्यवस्थित करने का तरीका बताया था। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने हैं, 6 है, तो मैं इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये हो गए दोस्तों हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लिया। उसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के साथ में दोस्तों यही तरह से हम इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाहर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या होती है, सहभागिता होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरह से ग्रहण करता है, वो यहाँ पर दोस्तों द्विबंध बनाकर ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसमें से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्या कर लेते हैं, सहभागिता करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ में दोस्तों इसका भी अष्टक पूरा होगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हो गए द्विबंध के कारण 7 और 8। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके क्या हो गए, अष्टक पूरे हो गए। ठीक है, तो मैं इसे एक ब्रैकेट में बना लेता हूँ दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका अष्टक क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉनों के जरिए। ठीक है, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। उसी तरीके से अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो इसका भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो इसका अष्टक, इस ऑक्सीजन का अष्टक इस तरीके से पूरा हो गया। ठीक है, इसके पास कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और यहाँ पर द्विबंध का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है द्विबंध का निर्माण होता है, जिसके कारण से हम इसे किस तरह से लिखते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों हम इसे
O2 के तौर पे इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध होता है, और यही द्विबंध क्या कहलाता है दोस्तों, यही होता है हमारा सहसंयोजक द्विबंध। ठीक है, जहां पर हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, साझेदारी हो रही है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, द्विबंध का निर्माण होता है। और दोस्तों प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि हमें O2 अणु का उदाहरण देकर बताना था कि सहसंयोजक द्विबंध कैसे बनता है। तो वो दोस्तों यहाँ पर हमने लुईस के आधार पे इसके स्ट्रक्चर के तौर पे समझ गए हैं कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो अपने एक दूसरे के परमाणु से द्विबंध बनाते हैं, जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।